कि मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे। खुद अपने घर में वो मेहमान बन के आए हैं, खुद अपने घर में वो मेहमान बन के आए हैं। सितम तो देखिए अनजान बन के आए हैं, की तड़प आज कुछ तो काम आए, किसी का नाम लूं जब पे तुम्हारा नाम आए, कि मोहब्बत में वो मकाम आए, खुदा करे। ये जो हम लोगों ने एसोसिएशन बनाया था, इसमें जो पहली मीटिंग हमारे कॉलेज में हुई थी, उस मीटिंग को अभी तक कायदे से डिफाइन नहीं किया लोगों ने। एक्चुअली में देखिए, चैरिटी मेक्स रिच, आपको चैरिटी ही जो है बड़ा बनाती है। और चैरिटी के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि अपना विज़न बहुत क्लियर होना चाहिए। हम चैरिटी और बिजनेस दोनों एक अलग अलग पार्ट है और दोनों को हम यहाँ मर्ज कर रहे हैं। उसमें थोड़ा सा मेरे जो है तफरका इस बात के है। चैरिटी से मेरा मकसद ये था कि हम लोग कोई भी स्कूल जो गोरखपुर में बंद पड़ा है या कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो स्कूल हम जिसमें बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम पैसा इकट्ठा करके आज ही कोई बड़ा स्कूल और बड़ा हॉस्पिटल बनाएं। चैरिटी पहले दिन से स्टार्ट हो सकती है। हम कोई भी स्कूल जो इस वक्त बंद पड़े हैं, जो नहीं चला पा रहे हैं मैनेजमेंट, उन स्कूल को हम लोग रेंट पर लेकर के और वहाँ पर हम लोग उन बच्चों को तालीम दे सकते हैं जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं। लेकिन बेटर लेट देन नेवर वाली बात है। इंशाल्लाह हम लोग ग्रुप पे सब लोग जुड़े हुए हैं और आगे इस पे काम करेंगे। हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, अगर किसी को लगता है कि वहाँ वो कोचिंग चला सकता है शाम के वक्त में 3 बजे के बाद, तो वहाँ कोचिंग चलाने को हम उसको जगह दे सकते हैं। वो अपनी कोचिंग चलाए। अलग अलग जिस फील्ड के लोग मास्टर हैं, अगर किसी को नेट की कोचिंग चलानी है, किसी को इंजीनियरिंग की चलानी है, किसी को गवर्नमेंट सेक्टर से तो हमारे कॉलेज की जितनी स्पेस है वो हम सब लोग प्रोवाइड करने को तैयार हैं। मकसद क्या है कि अकेले अगर हम कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं ला सकते समाज में या सोसाइटी में, लेकिन अगर सब मिल कर के करेंगे तो इंशाल्लाह एक बड़ा फ़र्क महसूस करा सकते हैं और कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत वक्त हो गया है हमारे कि पढ़ाई आदमी को दिमागी तौर पर मजबूत करती है, उसे ज़हनी तौर पर उम्दा बनाती है और ऐसा उम्दा बनाती है कि वह ताकतवर नहीं होते हुए भी ताकतवर हो जाता है। तमाम लोगों को मैं जानता हूं जिनके पास ताकत नहीं थी। शरीर की ताकत होती है, दिमाग की ताकत होती है, कौम की ताकत होती है, धर्म की ताकत होती है, नाचने गाने की ताकत होती है, हुस्न की ताकत होती है। और इन सभी ताकतों से आदमी ऊंचा उठता है। पढ़ाई लिखाई ताकतवर लोगों के भीतर यह तहजीब भी पैदा करती है कि वे अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल न करें। जो अपर ताकत होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं मित्रों, पर मैं कहना चाहता हूं कि जो अपढ़ लोग ताकतवर होते हैं वो ताकत का बहुत बेजा इस्तेमाल करते हैं।
हमारे सामने इसके उदाहरण हैं। इसलिए पढ़ाई जरूरी होती है। आप पढ़ाई का ये लक्ष्य अपने भीतर रखिए तो आप अपने कौम को बहुत मजबूत कर सकते हैं। हमारे मुल्क में आज ये एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है कि सड़क बनेगी तो देश मजबूत हो जाएगा। अरे सड़क से कोई देश मजबूत होता है? देश पढ़ाई से मजबूत होता है। और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि शिक्षा संस्थाएं सरकारी तौर पर बर्बाद की जा रही हैं। आप अगर कोई एसोसिएशन बनाते हैं, रहमत साहब, पांडे जी और ये इस्लामिया साहब के, इस्लामिया कॉलेज के मैनेजर साहब, आप कोई एसोसिएशन बनाते हैं तो उस एसोसिएशन को यह पहरेदारी भी सौंपिए कि मुल्क में